हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा करंट जो टॉपिक चल रहा है कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक पेनोरमा का लेसन द लास्ट लेसन। और पिछले वीडियो में हमने इसका एक भाग पढ़ा था और इस वीडियो में हम इसका अगला जो बचा हुआ भाग है, जो रेस्ट पार्ट है इस लेसन का, वो देखेंगे। और एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, यानी ग्रामर के बाद हमने लिखना शुरू किया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर के आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कॉपियों में सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और ये कॉपियाँ ऐसी दिखाई पड़ती थी जैसे कि वो लिटिल फ्लैग्स हो, छोटे छोटे फ्लैग्स हों, झंडे हों। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो उड़ रहे हों हर जगह। इन द स्कूल रूम, उस स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड, मानो कि वो एक छड़ के सहारे लटके हुए हों। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, हमारी डेस्कों के ठीक ऊपर। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। तुम्हें ये देखना चाहिए था कि किस तरह हर आदमी उस दिन अपने काम में लगा हुआ था, और हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेनों के लिखने की आवाज़। ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर, यानी कागज़ के ऊपर जब पेन से लिखते हैं तो एक आवाज़ जो आती है रगड़ की, पेन की नोक और पेपर के ऊपर, वो ही यानी पेन के लिखने की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स उड़ते हुए अंदर आ गए कक्षा में। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन बीटल्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल लेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और ये जो छोटे बच्चे थे ये भी अपनी कॉपियों के ऊपर फिश हुक्स ट्रेस कर रहे थे, यानी मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं उनके चित्र बना रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मानो कि उनके लिए वही फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ, और छत के ऊपर। द पिजन्स कूट, जो कबूतर थे वो बोले वेरी लो, बहुत धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, उस वक्त मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में ही गीत गवाएंगे, जैसा कि वे लोग हमको फ्रांसीसी भाषा छोड़ करके जर्मनी भाषा लागू कर रहे हैं हमारे स्कूलों में, यानी हमारे ऊपर जर्मन भाषा थोप रहे हैं। क्या वो पिजन्स के ऊपर भी अपनी भाषा थोप सकते हैं? बहुत बड़ी आयरनी है। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब कभी मैं लिखते लिखते ऊपर की तरफ झांकता देखता तो आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैं पाता, हमेशा जब भी मैं देखता तो मुझे ये दिखाई देता कि एम हेमल अपनी चेयर में चुपचाप बैठे हुए थे, मोशनलेस, बिना हिले डुले। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी वो एक वस्तु की तरफ देखते और कभी दूसरी वस्तु की तरफ।
एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, माना कि वो हर चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि चीज़ें जो उस छोटे से स्कूल के कमरे के अंदर ठीक ठीक जैसी दिखाई दे रही थी, उनकी स्थितियों को वो कैद कर लेना चाहते थे अपने दिमाग की स्मृति में। फैंसी, सोचिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये आदमी 40 साल से एक ही स्थान पर था, यानी इसी स्कूल के अंदर रहा था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और ये जो बगीचा है ये भी उसी समय से था, बाहर खिड़की के नीचे। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और इसी स्कूल के अंदर इसी तरह कक्षाएं हमेशा उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरीके से आज भी थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बर्न स्मूथ, और जो बदलाव हुआ था वो सिर्फ इतना था कि जो कमरे के अंदर जो डेस्क और बेंचेज थी जो लकड़ी की बनी हुई थी, और समय के साथ साथ वो घिस कर के चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, एक अंतर ये भी आया था इन 40 सालों में कि जो वालनट का पेड़ था बाहर बगीचे में जो उन्होंने लगाया था, वो बड़ा हो गया था, टालर हो गया था, इन पहले से लंबा हो गया था। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉप वाइन थी यानी जो बेल थी जो सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है, और जिस बेल को उन्होंने स्वयं ही प्लांट किया था, स्वयं ने लगाया था, वो बेल ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो बेल भी खिड़कियों के सहारे लिपटती हुई ऊपर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इस सब को छोड़ते हुए उनका हृदय कितना ज़्यादा टूटेगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी ऊपर वाले कमरे में नहीं, क्लास के ऊपर जो कमरा था उसमें उसकी जो बहन थी वो इधर उधर घूम रही थी, उसके घूमने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कमरे में घूम घूम करके सामान बांध रही थी, पैक कर रही थी, ट्रंक्स पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे यानी अगले दिन इस देश को छोड़ना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन एम हेमल के पास हर लेसन को अंत तक सुनने का पूरा करेज था, पूरा साहस था, यानी वो हर लेसन को बड़े आराम से पूरा पढ़ा रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें जो है हिस्ट्री का पाठ दिया गया। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बे बी बो, तब छोटे बच्चों ने बा बे बी बो बोला, चेंट किया, मतलब बोला, उच्चारित किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और उस कमरे के पीछे की तरफ। ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उस ओल्ड हाउजर ने अपने चश्मे जो पहन रखे थे, बड़े बड़े जो चश्मे लगा रखे थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने जो है अपने दोनों हाथों से पुरानी जो प्राइमर थी यानी जो बाल पोती थी उसको पकड़ रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी उस प्राइमर में से लेटर्स को उच्चारित कर रहा था उन बच्चों के साथ मिल कर के। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि बूढ़ा हाउजर भी उन बच्चों के साथ मिल कर के चिल्ला रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रेम्बल्ड विद एमोशन, उसकी जो आवाज़ थी बोलते वक्त वो ट्रेम्बल हो रही थी, मतलब कांपी, एमोशन के कारण, भावनाओं के कारण। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उसको सुनना, जिस तरह वो बोल रहा था, बड़ा मज़ेदार था। इतना मज़ेदार था कि हम सब उसकी तरफ देख करके
हंसना और चिल्लाना चाहते थे। यानी इतना मज़ेदार लग रहा था हमको कि हमारी इच्छा हो रही थी कि हम हंसें और चिल्लाएं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट। मुझे ये सारी चीज़ें पूरी तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, वो हमारा लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। और एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजेलस, और उसके बाद में धार्मिक प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट, और ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, जो प्रसियन सैनिक थे उनके ट्रम्पेट्स की ध्वनि सुनाई दी। यानी उनके जो तुरहियाँ थी उनकी आवाज़ भी आई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और ये ध्वनियाँ हमको खिड़कियों के नीचे से सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पहले, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में से, और बहुत ही पहले दिखाई दे रहे थे, बहुत ही मुरझाए हुए और थके हुए से दिखाई दे रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और इससे पहले मैंने कभी भी मिस्टर हेमल को इतना टॉल, इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, तब उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, और उन्होंने बोलना किया कि मेरे दोस्तों, मैं, लेकिन इससे आगे वो नहीं बोल पाए। किसी चीज़ के कारण उनका जो गला था वो भर आया, चौक हो गया, रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जा सके, यानी आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टुक ए पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उस चौक के टुकड़े के ऊपर अपनी सारी माइट को बियर करते हुए, यानी सारी ताकत को डालते हुए, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना अधिक बड़ा वो लिख सकते थे, जितने बड़े अक्षर लिख सकते थे, उतने ही बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा, बीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। इस तरह उन्होंने उस बोर्ड के ऊपर रहा कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन्ड, झुक गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी तब वो रुक गए और उन्होंने अपने सिर को दीवार की तरफ झुका लिया, लीन कर लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया, गेस्चर किया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, यानी बोल नहीं पाए तो अपने हाथ से उन्होंने एक गेस्चर हमारी तरफ किया, इशारा किया। इशारा ये था कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस हो गया है, पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया, छुट्टी हो गई है। यू मे गो, अब आप सब लोग जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुंह से नहीं बोल पाए, इशारे से ही हमको समझाया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, keep watching my videos. Thank you very much.